नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक भारत के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं और उससे आप अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी बेगू, ऑप्शन डी बिजौलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिजौलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था और यह शुरू हुआ था आपका 1913 में। और किसने शुरू किया था? साधु सीताराम दास ने। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी गौरीशंकर मिश्र, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है, क्योंकि यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। उनका जवाहरलाल नेहरू से कोई संबंध नहीं है यूपी किसान सभा का। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। हुआ ऐसा था कि एक घटना हुई थी नाई धोबी बंद की, तो जिसमें प्रतापगढ़ ज़िले से हुई थी ये घटना। तो इसमें सबसे ज़्यादा उभर के जो सामने आए थे वो आए थे बाबा रामचंद्र। इसमें कई लोगों ने नेतृत्व किया था कई जगह से, जैसे झिंगरी सिंह ने किया था, दुर्गपाल ने किया था। तो सबसे ज़्यादा जो उभर कर सामने आए थे वो आए थे बाबा रामचंद्र। और इन्होंने एक 1920 में प्रतापगढ़ में एक अवध किसान सभा का गठन भी किया था। तो इन्होंने जो किसानों का संगठन जो किया था वो किया था अवध से। तो इसका जवाब अवध सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सहजानंद सरस्वती किस प्रांत से किसान सभा आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अवध। तो इसका सही जवाब है बिहार। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांत से किसान सभा के आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने 1936 में जो किसान सभा आंदोलन का जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 में, और 1936 में सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो उस टाइम इसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो कहाँ से हुई थी ये? बिहार प्रांत से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकार को लगान, ये लगान है यहाँ पे, लगान देना बंद करना। ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति। ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लगान का नगद में
परिवर्तन। हुआ ऐसा था कि किसानों का जो कर था, लगान था, वो 50% से अधिक था और किसान दे नहीं पा रहे थे उसे। तो उनका ऐसा किया था कि लगान का नगद में परिवर्तन कर दिया गया था। तो एका आंदोलन का यही उद्देश्य था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आंदोलन के दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी एन.जी. रंगा, ऑप्शन सी पी.सी. जोशी, ऑप्शन डी इंदुलाल याज्ञिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आंदोलन के दूसरे सत्र के अध्यक्ष एन.जी. रंगा थे और ये इन्होंने नेतृत्व जो किया था वो किया था फैजपुर से। कहाँ से किया था? फैजपुर से। और जो पहला जो सत्र हुआ था भारतीय किसान कांग्रेस आंदोलन का, वो हुआ था लखनऊ से और वो किया था सहजानंद सरस्वती ने, जो कि बिहार प्रांत के थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक ही तो थे वो, लेकिन हुआ कहाँ पे था वो? उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लखनऊ में। और दूसरा यहाँ पे सत्र जो हुआ है वो हुआ है फैजपुर में। तो इसका सही जवाब है एन.जी. रंगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष दूसरी सत्र के एन.जी. रंगा को चुना गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आंदोलन का जो गठन हुआ था वो 1936 में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। लेकिन जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन किया था वो हुआ था लखनऊ में और हुआ था कब? 1936 में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देखिए, मैं बार बार अभी यही बात बता रही थी और वही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है लखनऊ, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, 1936 में लखनऊ से हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन बी बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, ऑप्शन डी बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक थे। तो वही है यहाँ पे आंसर, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ संबंध है सहजानंद सरस्वती का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, जो कि एन.जी. रंगा ने इसमें अध्यक्षता की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलनों के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे और ये कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे ये। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के?
सच्चिदानंद सिन्हा। और ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और यही बिहार में किसान आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी महादेव देसाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें एक खास बात ये हुई थी कि जब बारदोली सत्याग्रह में सफलता मिली थी तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? यानी इनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन इनको जो आगे नाम के आगे सरदार लगा हुआ है, ये उपाधि दी किसने थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी कस्तूरबा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने उपाधि दी थी। तो दी तो महिला ने थी, लेकिन किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधि? ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार की उपाधि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान आंदोलन का सर्वोत्तम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं, तो मैंने उनको अगले क्वेश्चनों में रखा हुआ है। मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि भूटान आंदोलन का सर्वोत्तम प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ था, और ये किया था आचार्य विनोबा भावे ने। और कब हुआ था? ये हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से शुरू हुआ था ये। ठीक है, तो इतना सब कुछ बताने पे याद नहीं रहता है, इसलिए भी ये सब बातें मैंने आगे क्वेश्चनों में भी रखी हुई हैं, और आप सब ये सब सुन के भी लिख सकते हो। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी पोचमपल्ली, ऑप्शन डी वैकुंठगिरी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। तो इसका क्या सही है आंसर? ऑप्शन सी पोचमपल्ली। भूटान आंदोलन कहाँ से संबंधित था? किस स्थान से? पोचमपल्ली से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी श्री गुरुजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूटान आंदोलन को 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से किया था। अब हमारे अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अवध किसान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाबा रामचंद्र थे वो कहाँ से रिलेटेड थे, उन्होंने कहाँ से किया था आंदोलन का नेतृत्व, जो बढ़ावा दिया था वो दिया था प्रतापगढ़ से। तो अवध किसान आंदोलन का गठन कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ में ही। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि नाई धोबी बंद की एक घटना हुई थी, तो उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें बाबा रामचंद्र सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए थे। उसके बाद 1920 में इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया था प्रतापगढ़ में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फजलुल हक संबंधित हैं। ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी भारतीय किसान विद्यालय, ऑप्शन सी बंगाल प्रजा पार्टी, ऑप्शन डी बक्सात संग्रह। तो इसका सही जवाब है
बंगाल प्रजा पार्टी। ऑप्शन सी। फजलुल हक किससे संबंधित हैं? बंगाल प्रजा पार्टी से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तेभागा आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी प्रांतीय किसान सभा, ऑप्शन डी बंगाल प्रजा पार्टी द्वारा। तो इसका सही जवाब है प्रांतीय किसान सभा, ऑप्शन सी। ये शुरू हुआ था आपका सितंबर 1946। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा के द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और हमारी वीडियो आपको इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किस संगठन का गठन हुआ? ऑप्शन ए बिजौलिया संगठन, ऑप्शन बी तेभागा संगठन, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार संगठन, ऑप्शन डी बारदोली संगठन।